नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के द्वितीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में सूर्य एकादश भाव का स्वामी होता है, लाभ भाव का स्वामी होता है। लाभ भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान अर्थात द्वितीय स्थान में स्थित हो जाता है, प्लेसमेंट इसकी हो जाती है, तो यह अपने मित्र की राशि में स्थित हो जाता है। वृश्चिक राशि होती है मंगल की, और मंगल और सूर्य आपस में प्रबल मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के परस्पर मित्र हैं। तो यहाँ पर बैठकर यह धन के मामले में या कुटुंब के मामले में ये विशेष रूप से पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि हम जैसे कि पहले चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य जिस भाव में बैठता है उसकी हानि करने वाला होता है, और जिस भाव पर दृष्टि डालता है उसको पोषित करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये कुटुंब का धन का भाव है, तो इसलिए 22 साल की उम्र तक, क्योंकि सूर्य की जो उम्र होती है वो 22 साल होती है, 22 साल की उम्र तक यह विशेष रूप से धन की हानि करने वाला भी बनता है, कुटुंब की भी हानि करने वाला बनता है। तो कुटुंब से विशेष रूप से व्यक्ति के पृथकतावादी संबंध हो जाते हैं, कुटुंब का नाश होने की स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए, नाश से मतलब ये नहीं है कि देखिए किसी न किसी रूप से, या तो व्यवहारिक रूप से या फिर अन्य किसी कारण से व्यक्ति को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कुटुंब की हानि। जैसे दो तरह से हानियाँ होती हैं, जैसे कि आपकी या तो संबंध बहुत खराब हो जाए एक स्थिति, और दूसरी स्थिति हो जाती है कि किसी व्यक्ति की हानि हो जाए। तो 22 साल की उम्र तक विशेष रूप से ये हानि के योग बनाता है। धन के मामले में भी धन का नाश करने वाला भी बन जाता है, विशेष रूप से 22 साल की उम्र के बाद। 22 प्लस के बाद यह सूर्य उसी क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने लग जाएगा, कुटुंब की भी बढ़ोतरी करेगा और धन की भी बढ़ोतरी करेगा। तो द्वितीय भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह सूर्य ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान करेगा। द्वितीय भाव से इसकी सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव का मतलब होता है मृत्यु स्थान। यहाँ पर इसकी शत्रु राशि भी है, तो शत्रु राशि पर इसकी दृष्टि नेगेटिविटी प्रदान करने वाली होगी, नकारात्मक फल प्रदान करने वाली होगी। हालांकि सूर्य की जो दृष्टि होती है वो पोषित करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी शत्रु राशि है, तो पोषित करेगा लेकिन उतना नहीं, मन से नहीं, उत्साह से नहीं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के एक्सीडेंटल योग भी बनाता है और रोग होने की भी संभावना प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर ये बचाव भी करता है, क्योंकि ये दृष्टि पोषित करने वाली है लेकिन शत्रु राशि पर स्थित है, शत्रु भाव पर स्थित है। जैसे एक्सीडेंट होता है लेकिन बच जाते हैं, हानि होती है लेकिन बच जाते हैं, धन का नाश होने की स्थिति पैदा होती है लेकिन बच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति क्रिएट करने वाला ये बन जाता है। नुकसान अधिक नहीं होगा। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव की सापेक्ष अगर देखें तो यह सूर्य अपने से छठे भाव पर स्थित है। तो छठे भाव में, छठा भाव होता है रोग का, तो यहाँ से भाग्य के सापेक्ष अगर देखें तो यह सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान नहीं करता, व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता। संघर्ष की स्थिति क्रिएट होती है, संघर्ष की स्थिति बनती है, तो व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, तब उसको रिजल्ट्स प्रदान करता है सूर्य। अगर दशम भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से पंचम भाव में स्थित है। पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा, सम्मान और डेजिग्नेशन का, पद का। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रोफेशनली सेटल एक जल्दी उम्र में हो जाते हैं। जैसे कि हम जो बात कर रहे हैं 22 प्लस की एज में ऐसे व्यक्ति इजीली वेल सेटल्ड हो जाते हैं। तो अगर दशम भाव की सापेक्ष देखें तो ये पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो ये अपने से द्वितीय है, और हम बात कर चुके हैं कि कोई भी ग्रह यदि अपने स्थान से एक स्टेप आगे होता है या अपने स्थान से वह द्वितीय स्थान पर होता है, तो वह विशेष रूप से इसके लिए योग कारक बन जाता है। लग्न के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य लग्न के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, व्यक्ति की पर्सनैलिटी में भी ये इम्प्रूवमेंट करेगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी करेगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाएगा। सूर्य से संबंधित जितने भी कंटेंट्स होते हैं उनकी भी बढ़ोतरी करने वाला होता है। व्यक्ति का आत्मबल या कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है,
बल प्रभाव और धैर्य बहुत अच्छा होता है व्यक्ति में। स्पेशली ऐसे लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी कहीं अच्छा लिंक रखते हैं, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक होता है, तो पिता से भी इनको सहयोग मिलता है। ज्ञान का कारक होता है, तो व्यक्ति ऐसे लोग ज्ञानी भी होते हैं, नॉलेजेबल भी होते हैं, अच्छी नॉलेज रखने वाले होते हैं। शासनात्मक प्रवृत्ति देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा और प्रताप व्यक्ति को उपलब्ध कराता है। व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन होता है समाज में वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इन सभी कंटेंट्स जो भी सूर्य के हैं उसमें पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला ये बन जाता है। और क्योंकि लाभ भाव का स्वामी होकर अपने से चतुर्थ बैठा हुआ है और अपने मित्र राशि पर बैठा हुआ है, अपनी मित्र की राशि पर बैठा हुआ है, इसलिए इससे भी संबंधित ये 11th हाउस से संबंधित भी पॉजिटिव फल प्रदान करेगा। व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा। बड़े भाई से विशेष रूप से सहयोग मिलेंगे, पिता से सहयोग मिलेंगे और जीवन में उन्नति करने वाला होता है। चलिए अब इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं। विशेष रूप से अगर देखें तो इस प्रकार की स्थिति में कोई विशेष उपाय की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। केवल और केवल नवम भाव के सापेक्ष अगर देखें इस कुंडली को तो सूर्य बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान नहीं करता। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि नवम भाव का स्वामी बुध भी कुंडली में देखना होगा। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तब तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सूर्य के उपाय कर सकते हैं। सूर्य के उपाय में महिलाएं अपने दाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में अगर तांबे का कड़ा रविवार के दिन धारण कर लेंगे तो यह 11th हाउस को क्लिक करने लगेगा। जब 11th हाउस को ये क्लिक करेगा तो द्वितीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे और नवम भाव के प्रति ये कंपैरेटिवली पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे ये उपाय की आवश्यकता इसलिए भी पड़ सकती है कि यह पुरुषों की दाईं आंख और महिलाओं की बाईं आंख का कारक होता है द्वितीय भाव। पूर्ण रूप से ये संभावना बन जाती है कि वो कहीं ना कहीं नेत्र से संबंधित रोग प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए सूर्य होता है हड्डी का भी कारक होता है, हृदय का भी कारक होता है, नेत्र का भी कारक होता है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से नेत्र में प्रॉब्लम होने के योग बन जाते हैं। तो अगर नेत्र में संबंधित अगर कोई भी रोग अगर होता है तो आप उपाय करें, अदरवाइज आपको उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है। केवल ये दो स्थितियाँ क्योंकि द्वितीय भाव में स्थित है तो 22 साल की उम्र से पहले की जो चीज़ें हैं वो अगर इम्प्रूव करनी है और यहाँ से इसकी जो अष्टम भाव पे दृष्टि है वो जो नेगेटिविटी हो रही है उससे संबंधित अगर इम्प्रूवमेंट करने हैं तो आपको कड़ा धारण कर लेना चाहिए। अथवा आपकी अगर 22 साल से कम की अवस्था है तो विशेष रूप से ये कष्टकारक हो रहा होगा डेफिनेटली, तो आप 22 साल की उम्र तक कड़ा धारण कर सकते हैं, उसके बाद आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि तुला लग्न के द्वितीय भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि सूर्य यदि तुला लग्न में तृतीय भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।